थोड़ा सोच समझ के थोड़ा काम करें। आप सरकार की जिम्मेदार पद में बैठे। व्हाट डू वांट, क्या कहना चाहती हैं आप मैडम? सर हमने उनकी ज्वाइनिंग को ही अमान्य किया है सर। क्यों किया आपने? किस अधिकार से आप आदेश कर सकते हैं जॉनी को? कॉपी टू चीफ मिनिस्टर भेजते हैं कि आपके ऑफिसर को समझने ही नहीं चाहते हैं, या जानबूझ के नहीं समझते हैं। आप देख लें कि आप अपना एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चलाएगी गवर्नमेंट। आपका ऑफिसर इतना स्मार्ट है क्या? अब हम कंटेम्प्ट भी ड्रॉ करें आज? बुलाइए तो मैडम को, जो पीछे बैठी जो। अगर हमने स्टे कर दिया है तो मतलब कर दिया है। उसके बाद हमको कोई मतलब नहीं रिलीविंग वगैरह का। लिखो भाई, ये नहीं समझ सकते, इनको कंटेम्प्ट में ड्रॉ करेंगे तभी इनके साथ कोई वो नहीं हो सकता। लाओ मैडम, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग अगेंस्ट यू। यस, आप हैं मैडम? क्लेमेंटीन लकड़ा आप हैं? जी सर। कैसा ऑर्डर करते हैं आप लोग? नहीं समझ आता तो पूछ लीजिए करो ना भाई। सर सात। ज्वाइनिंग आपको देना पड़ेगा बाद में, आपका ऑर्डर ठीक होगा, हम आपके ऑर्डर पे क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को थोड़ा समझना चाहिए, जब हाईकोर्ट ने इनको अलाउ कर दिया है कि स्टे कर दिया है ना, स्टे कर दिया है तो आपको वहां पे चुपचाप दिमाग नहीं लगाना चाहिए। ज्वाइनिंग करने देना चाहिए था, बाद में रिप्रेजेंटेशन को रिजेक्ट कर दीजिए था, कोई दिक्कत नहीं थी। ये थोड़ा कानून को समझ समझ के कीजिए, नहीं तो हम कंटेम अगर ड्रॉ कर लेंगे तो फिर महंगा पड़ जाएगा आप लोगों को। हम आप लोगों को लीनियंटली छोड़ रहे हैं। अगर जिस दिन हमको लगा कि हमें एक्शन लेना जरूरी हो गया तो हम उस दिन हिचकेंगे भी नहीं फिर। थोड़ा सोच समझ के थोड़ा काम करें। आप सरकार की जिम्मेदार पद में बैठे, है ना? यस। आप ऑर्डर को, ये लाइन को काटिए। बलौदा बाजार भाटापारा में दी गई उपस्थिति को अमान्य किया जाता है, इसमें एक नया ऑर्डर पास कीजिए। इसको रहने दीजिएगा, बाकी जो आपका ट्रांसफर का ऑर्डर है वो अलग इशू है। जी। वी आर नॉट, अभी तो हम उसको एग्जामिन नहीं कर रहे हमें कोई और ऑर्डर भी नहीं दिया गया आफ्टर ज्वाइनिंग। हैं। नाउ आई विल इशू नोटिस कंप्लेंट टू डी सिंह। जब हमारे स्थिगत करने का आदेश किया तो भाटापारा के अतः अतः अभ्यावेदन को अमान्य कीजिए, तो कहना क्या चाहता है ये? So he has given joining after the honorable court order. हाँ, And thereafter they had rejected because रिजेक्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है। when he has नो given नो नो, रिजेक्शन इज नो डिफिकल्टी, बट व्हाट इज ही हैज टू अलाउड टू ज्वाइन ड्यूटी देयर ओनली। he joined lordship thereafter they had तो rejected ये लिखना, ये क्यों लिख रहे हैं, यही तो हम कह रहे हैं। uh, यही तो पेज है भाई कि ये स्थगित रखने का सात सात दिन निर्देश सात दिया है। तीन 2024 हाँ 11 दिन के गए हैं। हाँ। ज्वाइनिंग किया है। 11 दिन के बाद फिर इन्होंने इनको वहाँ से तो आपको ये लिखना चाहिए कि 11 दिन को ज्वाइन कर चुका है, तो उसकी चिट्ठी, उसके बाद उनकी उस पीरियड को हमें अलाउ करते हुए अब हम अभ्यर्थी निरस्त कर रहे हैं। ये लिखना चाहिए आप लोगों को। मतलब या तो अंग्रेजी हिंदी में नहीं समझ में आते, या हिंदी कमजोर है, तो हम लोग फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके ऑर्डर करेंगे, या फिर हम लोग अपना कंटेम्प्ट का पावर का इस्तेमाल करना शुरू करें। दो ऑप्शन हम लोग के पास है। व्हाट डू वांट, क्या कहना चाहती हैं आप मैडम? सर हमने उनकी ज्वाइनिंग को ही अमान्य किया है। क्यों किया आपने? किस अधिकार से आप आदेश कर सकते हैं जॉनी को? अगर हाईकोर्ट ने स्टे किया है, इशू नोटिस कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग, विल ड्रॉ कंटेम्प्ट, विल ड्रॉ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग, नथिंग। समझने कोई थकाती नहीं ये लोग। देखो भाई, सॉरी सॉरी सर। आपको लोग समझ में नहीं आता है क्या? इनका कौन है मिनिस्टर, कौन है? जीएडी का मिनिस्टर कौन है? ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है ना। जी सर जी सर। कॉपी टू चीफ मिनिस्टर भेजते हैं कि आपके ऑफिसर को समझने ही नहीं चाहते हैं, या जानबूझ के नहीं समझते हैं। आप देख लें कि आप अपना एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चलाएगी गवर्नमेंट। These all people should be transferred from there, and disciplinary action has to be taken against these people. What, madam? You are defending them. आप वो बोलिए कि 2:15 नया ऑर्डर पास करके बनाइए। 2:15 लेके आइए, ऑर्डर नया बना के दे दीजिए फाइल। आप मंगवाइए, सेक्रेटरी को साइन करेगा, और 2:15 लेके आके तब देखेंगे। Factor number 1 of supplementary list, my lordship.
Actually, the petitioner was relieved on 27/2, Lordship. After the transfer order, that has not been mentioned in the last order, 7, Lordship. This is the order, Lordship. was the joining? What was the joining? What was the relieving rule? आपकी बताइए जरा. What is the relieving rule? What is the relieving rule? Tell us. What is the relieving rule of the government servant or joining rules? So all the rules and norms have been violated by in the state of Chhattisgarh. 10 days joining rules are provided. When the transfer order was passed? 26/2 transfer And order. 27 को आप कैसे रिलीव करेंगे? कैसे रिलीव करेंगे? आपका ऑफिसर इतना स्मार्ट है क्या? अब हम कंटेम्प्ट भी ड्रॉ करें आज? बुलाइए तो मैडम को, जो पीछे बैठी जो. मैडम आपके रिलीविंग रूल्स क्या कुछ है? सर उसमें निर्वाचन के जो निर्देश है सर, उसके एडवांस में किया था, इसका गृह जिला जानते चापा है। बात सही है आपकी. आपका रिलीविंग रूल क्या कहता है और हमारा हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या था, ये बताइए बस. हमें हमारे ऑर्डर की वैल्यू है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है हमें. Why the order of this court has not been complied with? बस. ये सरकार का दबाव से सर वो कैसे रिलीव कर सकते हैं? 10 दिन का नियम है, आपको मालूम है? कलेक्टर ने किया सर। रिलीविंग कलेक्टर ने किया है. जी सर, हमने नहीं किया, शासन ने नहीं किया। शासन ने ऑर्डर किया ट्रांसफर। ट्रांसफर कब का है? 26 का है सर, 26 फरवरी का है। और 27 को कलेक्टर ने रिलीव कर दिया। और हमारा हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या है? हाई कोर्ट ने क्या लिखा है? शैल रिमेन स्टेट. शैल रिमेन स्टेट का मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है? वो ऑर्डर क्रियान्वयन में नहीं होगा. अगर हमने स्टे कर दिया तो मतलब कर दिया है, उसके बाद हमको कोई मतलब नहीं रिलीविंग वगैरह का. आप क्या हाई कोर्ट कलेक्टर आपकी सेक्रेटरी के अंडर में मैडम? लिखो भाई, ये नहीं समझ सकते, इनको कंटेम्प्ट में ड्रॉ करेंगे तभी. इनके साथ कोई वो नहीं हो सकता. लाओ सभी को नोटिस करो, कलेक्टर को भी कर देते हैं. मैडम, contempt proceeding against you. This is the thing. Just I want to that 27/2 का order है. We don't know anything. We'll draw contempt proceeding. आप हमारे ऑर्डर को चैलेंज कीजिए, जाइए चैलेंज इट. मैडम, आस्क योर ऑफिसर्स. मैं आज कंटेम्प्ट के ड्रॉ करने के मूड में नहीं हूं. अब मैं 3 मौका दे चुका हूं. शिशुपाल ने 100 मौका दिया, कृष्ण ने these officers will not understand. Mr. Ask additional advocate general, ask advocate general. बुलाइए, बुलाइए उनको जरा, बुलाइए. बुलाइए योर एडवोकेट जनरल को. This court has time and again seen that the order of this court is being given as wrongly and deliberately mischiefly misinterpreted by the officers. That show the respect to the system. Therefore, it is expedient for this court to issue contempt proceeding to the secretary of GAD as well as Madam Clementine Lakra. Additional, you are under secretary, Government of Chhattisgarh General Administration Department. Issue notice to them. The learned advocate general is also directed to appear before this court. This notice will go to them. Nothing doing. No. No, Miss. We have passed the order. We have passed the order. Next.